अब की बार दिल्ली की AQI 1000 के पार। ऐसा क्यों, बताता हूँ आपको। हुआ यूँ कि 20 नवंबर 2025 को भारत सरकार ने अरावली पहाड़ियों की एक नई परिभाषा बनाई और उसे सुप्रीम कोर्ट को बताया, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट भी कर लिया है। परिभाषा ये है कि अरावली पहाड़ियाँ अब उन पहाड़ियों को ही कंसिडर किया जाएगा जो आसपास की ज़मीन से 100 मीटर या फिर उससे ऊंची हैं। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अरावली की केवल 8.7% पहाड़ियाँ यानी कि 1048 पहाड़ियाँ ही 100 मीटर या फिर उससे ऊंची हैं। यानी कि इस हिसाब से लगभग अब अरावली की 90% पहाड़ियाँ अरावली कंसिडर नहीं किया जाएगा, जिससे उन्हें कोई भी लीगल प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा और वहाँ पर माइनिंग बढ़ेगी, कंस्ट्रक्शन बढ़ेगा, डेवलपमेंट बढ़ेगा। अरावली की पहाड़ियाँ इतनी इंपॉर्टेंट क्यों हैं? क्योंकि ये दुनिया की वन ऑफ द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज में से एक है, जो कि करीब 700 किलोमीटर में गुजरात, राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा में फैली हुई है। ये फॉर्मेशन आज से करीब 2.5 अरब साल पहले हुई है और इसे उत्तर भारत का लाइफलाइन भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये थार मरुस्थल को उत्तर भारत की तरफ बढ़ने से रोकता है और थार मरुस्थल से आने वाली गर्म और रेतीली हवाओं से रोकता है, जिससे पोल्यूशन कंट्रोल रहता है। अरावली की पहाड़ियाँ ही नॉर्थ इंडिया के क्लाइमेट और AQI को रेगुलेट करती हैं, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करता है और वाइल्ड लाइफ, बायोडाइवर्सिटी और टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। अगर अरावली की पहाड़ियाँ ख़त्म हुई तो इसके डेंजरस कंसिक्वेंसेस भी देखने पड़ सकते हैं, जिसमें थार डेजर्ट का नॉर्थ इंडिया के गंगेटिक प्लेन्स में विस्तार होगा। गर्म और रेतीली हवाएं नॉर्थ इंडिया की तरफ आएंगी, जिससे टेम्परेचर और पोल्यूशन बढ़ेगा। ग्राउंड वाटर लेवल तेज़ी से नीचे जाएगा। राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा में बारिश की कमी से सूखा पड़ेगा। डिफॉरेस्टेशन से वाइल्ड लाइफ और बायोडाइवर्सिटी लगभग पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा और अरावली से निकलने वाली 3 नदियाँ लूनी, बनास और साबरमती लगभग पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएंगी। रेज योर वॉइस एंड सेव अरावली।